रूसी मिसाइल ओरेशनिक एक खोखली चीज निकली जिसे बहुत ज्यादा आंका गया था। विशेषज्ञों ने उस मिसाइल के टुकड़ों की जांच पूरी कर ली है जिसने 3 बार यूक्रेन पर हमला किया। ओरेशनिक मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विश्लेषण जिसने बेलाया सेरकोव, लवीव और डिनिप्रो पर हमला किया था से पता चला है कि इस मिसाइल में रूसी और बेलारूसी पुर्जे हैं जो मुख्य रूप से 2014 से 2016 के बीच बनाए गए थे। बाकी सारी सामग्री और भी पुरानी है, जिससे यह साबित होता है कि इस मिसाइल में अगर कुछ आधुनिक है तो वो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस में कहा गया था कि यूक्रेन पर हमलों के लिए ओरेशनिक का इस्तेमाल करने से रूसी तानाशाह को वो परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहा है, बल्कि इसका उल्टा असर होगा। असल में इस मिसाइल के मलबे अभी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास हैं और अमेरिका रूस की असली मिसाइल क्षमता का अध्ययन कर रहा है। और पता चला कि पुतिन ने एक बार फिर खतरे की गंभीरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी कमेंट नीचे लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। विशेषज्ञों ने ओरेशनिक मिसाइल की जांच की, जिससे एक हफ्ते पहले लविव, निप्रोपेट्रोव्स्क और बेलायात सेरकॉफ पर हमला हुआ था। और पहला निष्कर्ष बहुत ही सरल है, यह मिसाइल कोई नई या अत्याधुनिक नहीं है। विशेष रूप से विशेषज्ञों को ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और उड़ान नियंत्रण प्रणालियों तक पहुंच मिली। ओरेशनिक मिसाइल के मलबे की जांच जिससे रूसियों ने बेलायात सेरकोवी पर हमला किया था से पता चला कि उसमें केवल रूस और बेलारूस के ही घटक हैं। उसी समय विशेषज्ञों ने, जो मिलिटार्नी प्रकाशन के साथ काम कर रहे थे, एक और ओरेशनिक मिसाइल के बचे हुए मलबे की जांच की, जिससे रूसियों ने 8 से 9 जनवरी 2026 की रात को लविव क्षेत्र पर हमला किया था। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विश्लेषण से पता चला कि मिसाइल में रूसी और बेलारूसी पुर्जे हैं, जो मुख्य रूप से 2014, 2015 और 2016 में बनाए गए थे। मामला यह है कि आज ये पता चला है कि ओरेशनिक मिसाइल के शरीर का एक हिस्सा, जिससे रूस ने जनवरी में लवीव क्षेत्र पर हमला किया था, उड़ान के दौरान अलग हो गया और जलकर नष्ट नहीं हुआ। इससे इसके पुर्जों का विस्तृत विश्लेषण संभव हुआ। विशेष रूप से प्रोसेसर ब्लॉक और मुख्य कंप्यूटर का बोर्ड सुरक्षित बच गया, जो नियंत्रण सतहों और इंजनों को सिग्नल भेजते हैं। इन घटकों का अध्ययन करने से क्रेमलिन का यह दावा पूरी तरह से खारिज हो जाता है कि यह मिसाइल एक मौलिक रूप से नई तकनीक है। विशेषज्ञों ने बताया कि जिस मिसाइल ने लविव पर हमला किया, उसने ये डमी वॉरहेड्स बहुत ऊंचाई पर खोल दिए और अलग कर दिए, खासकर लक्ष्य से 5-6 किलोमीटर दूर। इसलिए मिसाइल के टुकड़े काफी बड़े इलाके में बिखर गए और वे जल नहीं पाए। बेलायात सेरकोव में ओरेशनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर खुलने से सीधे गैराजों को निशाना बना गई। सभी 6 पैकेट हर एक में 6-6 कुछ गैराजों पर ही गिरे। साफ दिख रहा था कि वह लक्ष्य के पास ही खुल गई थी, इसलिए सब कुछ एक जगह गिरा। मिसाइल को लवो क्षेत्र पर दागने के बाद थोड़ा ठीक किया गया था। आखिरकार विशेषज्ञों ने कहा कि ओरेशनिक मिसाइल सिर्फ पहले से मौजूद सोवियत और रूसी मिसाइल सिस्टम्स की गहन आधुनिकीकरण और संशोधन का नतीजा है। डिजाइन में सिर्फ कुछ खास तकनीकी बदलाव किए गए हैं, लेकिन प्रोसेसर ब्लॉक के अंदर मिली सभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और माइक्रोचिप्स 2014 से 2016 के बीच बनाए गए थे। रूसी ड्रोन के विपरीत, जिनमें 2024-2025 में बने आधुनिक विदेशी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ओरेशनिक मिसाइल में अमेरिका, चीन या यूरोप से कोई भी नया पार्ट नहीं मिला। सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पूरी तरह से सिर्फ रूस और बेलारूस से हैं। विशेष रूप से सर्किट बोर्ड्स में मिन्स्क के इंटीग्रल कारखाने के पार्ट्स हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सैन्य उपकरणों के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और ये पूर्वी यूरोप में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। और ज़्यादातर पार्ट्स, बेसिक एलिमेंट्स मॉस्को और उसके आसपास के कारखानों में बनाए जाते हैं। ओरेशनिक मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए बनाया गया था,
इसलिए इसकी सटीकता कम है, जो इस क्लास की मिसाइलों में आम है। मिसाइल में एक अलग अलग होने वाला वारहेड है, जो टारगेट पर पहुंचने से पहले 6 अलग अलग गाइडेंस ब्लॉक्स में बढ़ जाता है। इनमें से हर एक में 6 सब म्यूनिशन और होते हैं। लेकिन बिना परमाणु वारहेड के ये बस 50 किलो वजन के ढलवां लोहे के ठोस पिंड हैं। इसलिए अगर मिसाइल का इस्तेमाल गैर परमाणु विकल्प में किया जाए तो इसकी विनाशकारी क्षमता बहुत कम होती है। बस 50 किलो का ठोस पिंड तेजी से जमीन से टकराता है, बस इतना ही। विशेषज्ञों का मानना है कि ओरेशनिक सोवियत परियोजना की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेस का जल्दीबाजी में किया गया संशोधित संस्करण है। दोनों उत्पाद अपने वजन और आकार की विशेषताओं में काफी मिलते जुलते हैं और दोनों का उद्देश्य मिसाइलों को ले जाना है। अलग अलग होने वाले वारहेड्स के साथ रूबेस का विकास पहले से ही आधुनिक रूस में किया गया था। खास तौर पर इसके सक्रिय परीक्षण 2011 से 2015 के बीच हुए थे। लेकिन संरचनात्मक रूप से यह मिसाइल सोवियत रॉकेट निर्माण स्कूल और टोपोल एम और यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक पर आधारित थी। अब मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों ओरेशनिक, जैसा मैंने कहा, जल्दी में बनी डराने वाली मिसाइल है। रूबेस परियोजना यार्स मिसाइल का हल्का और मोबाइल संस्करण विकसित करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन उस समय जब बैलिस्टिक मिसाइलों की उड़ान दूरी पर ये सीमाएं लागू थीं, तब ऐसी कोई मिसाइल बनानी थी जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के दायरे में ना आए और जिसकी रेंज 5,500 यानी 5,500 किलोमीटर से कम हो। रूबेस परियोजना लंबे समय तक बनती रही, लेकिन 2017 में इसे आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया। लेकिन बाद में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू होने के बाद इसी रूबेस परियोजना को फिर से शुरू कर दिया। आखिरकार ओरेशनिक बनाने के लिए 3 चरणों वाली रूबेस मिसाइल से एक बूस्टर स्टेज हटा दी गई और इसी तरह ये ओरेशनिक तैयार हुआ। ओरेशनिक को नया वारहेड और मार्गदर्शन प्रणाली मिली है। इसकी मुख्य विशेषता है इसके गतिज अलग होने वाले ब्लॉक। मिसाइल कई ब्लॉक ले जाती है जो अंतिम चरण में 6 सब म्यूनिशन में बढ़ जाते हैं और योजना के अनुसार अपनी जबरदस्त गति के कारण ये ब्लॉक अपनी गतिज ऊर्जा से भारी नुकसान पहुंचाने चाहिए, यहां तक कि सब म्यूनिशन के अंदर विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किए बिना भी। असल में रूसियों ने यह मिसाइल पहले ही 3 बार इस्तेमाल की है। इसकी कीमत करीब $100 मिलियन प्रति मिसाइल है और तीनों बार नुकसान बहुत ही कम हुआ। पता चला कि ये सब एक और दिखावा, एक और प्रोपेगेंडा और कहानियां हैं कि उनके पास कोई सुपर आधुनिक मिसाइल है। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेशन लिंक या डिटेल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से भी कर सकते हैं। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।